कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र डी और एफ ब्लॉक के तत्व अध्याय हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है लैंथेनाइड्स। जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा कि लैंथेनाइड्स अर्थात संक्रमण तत्वों के अंदर सीरियम और लुटोशियम के बाद आने वाले 14 तत्व जिन्हें एफ ब्लॉक के रूप में नीचे रखा गया है, उन तत्वों से हम लैंथेनाइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लैंथेनाइड्स क्या हैं? अगर आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो लैंथेनम के बाद आने वाले लैंथेनाइड मीन्स सीरियम से लेकर लुटोशियम तक के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को टोटल 14 तत्व हैं जिन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को यहाँ पर लैंथेनाइड्स तत्व कहते हैं क्योंकि ये लैंथेनाइड के बाद आते हैं। आप देख सकते हैं लैंथेनम के बाद सीरियम से लेकर लुटोशियम तक ये आ रहे हैं। इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। लैंथेनाइड तत्वों के जो सामान्य गुण होते हैं, उन सामान्य गुणों में आप देख सकते हैं कि लैंथेनाइड तत्वों के सामान्य गुण भौतिक अवस्था सारे के सारे श्वेत धातु होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इनकी ऑक्सीकरण सामान्यतः +3 होती है, लेकिन कुछ तत्वों में +2 और +4 भी होती है। उसी प्रकार रंग की बात करें तो ये सभी त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन ठोस तथा विलयन अवस्था में रंगीन होते हैं। चुंबकीय गुण प्रायः सारे के सारे अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें तो रासायनिक क्रियाशीलता बाकी एफ ब्लॉक के तत्वों डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में इनकी क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है। परमाणु आकार और आयनिक आकार एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्वों से काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन एक और बात यह है कि लैंथेनाइड से लुटोशियम तक आने पर सबसे छोटा हो जाता है इसका आकार बाएं से दाएं जाने पर। इसमें सबसे मुख्य आपका जो टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है वो है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है, जिससे उनका आकार भी घटता है। इस प्रकार उनके आकार घटने की इस घटना को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मतलब आप लैंथेनम से लुटोशियम तक यहाँ तो ऊपर से नीचे दिया है, किंतु वो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार लगातार क्या होता है? घटता है। और इसी परमाणु आकार के घटने की क्रिया को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का क्या रिजल्ट होता है? लैंथेनाइड्स का संकुचन के कारण लैंथेनाइड का पृथक्करण काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं और आकार से संबंधित कूट गुण जैसे आयनन ऊर्जा सभी के सभी लगभग समान हो जाते हैं। समान होने के कारण अगर एक तत्व के परमाणु को किसी दूसरे तत्व के परमाणु से मिला दें तो फिर उनका रासायनिक विधियों द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है लैंथेनाइड संकुचन का। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा कारण और देख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के श्रेणी एक ही समूह के तत्वों के आकार में समानता हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि जिरकोनियम से हाफनियम तक, नाबिडियम से थैलियम तक, सिल्वर से गोल्ड तक और कैडमियम से मरकरी तक त्रिज्याएं लगभग समान होती है। लैंथेनम से हाफनियम के मध्य 14 लैंथेनाइड तत्व नहीं होते तो हाफनियम की सहसंयोजक त्रिज्या का मान जिरकोनियम से अधिक होता, किंतु हाफनियम का जो त्रिज्या है वो लगभग जिरकोनियम के बराबर होता है, क्योंकि जिरकोनियम से हाफनियम तक सहसंयोजक त्रिज्या में किसी प्रकार का कोई भी वृद्धि होता ही नहीं है। तो दो परिणाम होते हैं लैंथेनाइड संकुचन के। पहला, लैंथेनाइड का रासायनिक गुण लगभग समान हो जाता है और उनके परमाणु आकार में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। लैंथेनाइड के बहुत सारे उपयोग हैं, आप देख सकते हैं लैंथेनाइड के।
मिश्र धातु बनाने में। इस प्रकार के मिश्र धातु को मिस धातु कहते हैं, जिनका उपयोग ड्रेसर बुलेट, ज्वाला देने वाले टैंक बनाने में, गैस लैंप में, सेरियम का ऑक्साइड में ऊष्मा एवं पराबैंगनी किरणों को अप्रभावित होने के गुण होता है, जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में। इस प्रकार लैंथेनाइट के बहुत महत्वपूर्ण उपयोग आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप एक्टेनाइट के बारे में भी पढ़ेंगे पुस्तक से। एक्टेनाइट, लैंथेनम के बाद आता है आपका एक्टिनियम, और एक्टिनियम में जो तत्व आते हैं वो सारे एक्टेनाइट्स कहलाते हैं, और वो भी एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक्टिनियम, थोरियम से लेकर आपका लॉरेशियम तक 14 तत्व जो होते हैं वो एक्टेनाइट्स तत्व कहलाते हैं, और इनमें भी काफ़ी सिमिलरिटी होती है लैंथेनाइट के समान। तो आप इसे भी डिस्कस करेंगे, पुस्तक से ज़रूर पढ़कर देखेंगे आप सभी। एक्टेनाइट्स के उपयोग आप देख सकते हैं। थोरियम, यूरेनियम नाभिक के रिएक्टर में उपयोग होता है। थोरियम ऑक्साइड का उपयोग गैस मेंटल बनाने में। थोरियम लवण का उपयोग कैंसर के उपचार में, कांच उद्योग में आप देख सकते हैं, परमाणु बम बनाने में बहुत सारा उपयोग होता है इनका।